इमरान खान बार बार कहते रहे हैं। उन्होंने आज भी कहा कि हमने मुल्क को मुस्तकिल तरक्की की राह पर डाल दिया था। नून लीग की 2018 में 6.1% की तरक्की अच्छी तरक्की नहीं थी, मगर हमारी 5.97% की तरक्की एक अच्छी तरक्की थी और मुल्क मजीद तरक्की करने जा रहा था। मगर हकीकत यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा दरामदाद और ख़र्चों से ज़्यादा जो इस वक्त खसारा है बढ़कर तरक्की की शरह तो 5.9% पर पहुँच गई, मगर मुल्क एक नाजुक सूरत हाल पर आकर एक दफ़ा फिर खड़ा हो गया है। और हम आपको इमरान खान के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के गुज़िश्ता बरस नवंबर के बयानात दिखाते हैं। शौकत तरीन ने नवंबर के महीने में बार बार कहा कि लग रहा है कि मईशत 5% से ज़्यादा तरक्की कर रही है और ओवर हीट कर रही है, जिससे करंट अकाउंट और रुपए की कदर पर दबाव पड़ना शुरू हो गया है। इसलिए मुझे ऐसे इकदाम करने हैं कि तरक्की नीचे आए और मजीद इकदाम भी करेंगे। इस वक्त लग रहा है कि हमारी इकॉनमी शायद 5% से ज़्यादा ग्रो करेगी और इसको जिसको आप कहते हैं ओवर हीट करेगी। इससे हमारे करंट अकाउंट पे प्रेशर पड़ना शुरू हुआ, इससे हमारे एक्सचेंज रेट पे प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। तो हमने कुछ ऐसी इकदाम किए कि जिससे ज़रा कूल डाउन हो। हमें कुछ और करना पड़ेगा थोड़ा सा, जिसको ये टेम्परेचर नीचे लाना पड़ेगा थोड़ा, ताकि ये जो प्रेशर है हमारे जो एक्सचेंज रेट के ऊपर ये कम हो। हमें क्या पता था कि यार हम लोग जो बेसिकली 4% भी ग्रो नहीं कर रहे थे बड़ी मुश्किल से, और ये अभी हमारी जो ग्रोथ रेट वो 6-7% पे पहुंच जाएगी। वो एक तरीका था, हमने उसको ट्राई किया और ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो गई। उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा, ठीक है, रोक लेंगे। शरह सूद बढ़ना शुरू हुई, 7% से बढ़कर 9.25% पर पहुंच गई। तो शौकत तरीन ने दावा किया कि अब वैसे नहीं होगा जो तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने के बाद हुआ था। शरह सूद 13.25% तक नहीं जाएगी, वरना तो मुआशी तरक्की ही बैठ जाएगी। अब दोबारा ऊपर को गए, 8.75 पे चले गए एंड इंडिकेशन है स्टेट बैंक से कि वो भी और ऊपर जाएंगे। लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने भी कहा, मेरे से बात हुई, उसने कहा देखें शौकत, जब आपको एक किस्म से जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकली कन्वर्ट कर रहे हैं चीज़ों को इनटू डॉलर्स, क्योंकि स्लिपेज हो रही है फॉरेन एक्सचेंज में। तो उसको रोकने के लिए आपको थोड़ा सा अगर डिस्काउंट रेट बढ़ा दें तो उससे थोड़ा रोक सकता है। सो ये वो वक्त तो नहीं आएगा इंशाल्लाह कि वो 13.25, मतलब उस वक्त कोर इन्फ्लेशन जो थी आपकी वो 8% थी और इन्होंने 13.25 कर दिया था, तो वो अब इंशाल्लाह नहीं। मगर फिर स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाकर इमरान खान के वज़ीर आज़म होते हुए ही 12.25% कर दी और आज 14.25% है। तो मुआशी तरक्की कैसे न बैठती। इमरान खान वज़ीर आज़म होते तो सूरत हाल कैसे अलग होती, क्योंकि स्टेट बैंक तो एक खुद मुख्तार इदारा है। और इमरान खान के वज़ीर आज़म होते हुए ही जब स्टेट बैंक ने 7 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया तो लिखा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी की वजह कर्ज़ों की अदायगी और माइनिंग प्रोजेक्ट की मद में सेटलमेंट की रकम की अदायगी है। और नवंबर 2021 की मॉनेटरी पॉलिसी में ही स्टेट बैंक ने बता दिया था कि करंट अकाउंट खसारे और महंगाई के खतरात बढ़ गए हैं। और स्टेट बैंक ने नवंबर में ही अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रुपए की कदर में गिरावट करंट अकाउंट खसारे की वजह से है। 20 सितंबर को जारी की गई मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी स्टेट बैंक ने लिखा कि दरामदाद में बरामदाद और तरसीलात दर के मुकाबले में ज़्यादा इजाफे की वजह से रुपया गिर रहा है। और फिर शरह सूद को एक साथ 2.5% बढ़ाकर इमरान खान के होते हुए ही 12.25% कर दिया। हालांकि शौकत तरीन नवंबर में कह रहे थे कि 2018 की तरह शरह सूद नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इससे तरक्की बैठ जाएगी। जैसे 2018 में नून लीग हुकूमत के 6.1% से गिरकर तहरीक इंसाफ के पहले साल में तरक्की सिर्फ 1.9% रह गई थी। फिर जाने से पहले इमरान खान ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें कम कर दी। और तहरीक इंसाफ का दावा है कि IMF को तो पेट्रोल, डीजल और बिजली की सब्सिडी पर कोई एतराज़ नहीं था, मगर 22 नवंबर 2021 को शौकत तरीन ने ही बताया था कि IMF नहीं चाहता कि अक्रॉस द बोर्ड सबको सब्सिडी दें, बल्कि वो चाहता है कि टारगेटेड गरीब आदमी को सब्सिडी दें। फिर उन्होंने ये भी बताया कि प्रोग्राम की बहाली के लिए पहले क्या क्या इकदाम IMF की शराइत के तहत करने होंगे, जिसमें पेट्रोल पर टैक्स की मद में यानी पेट्रोलियम लेवी को 1 लीटर पर 30 रुपए तक लेकर जाना है और पेट्रोल और डीजल पर इस माली साल में 356 अरब रुपए टैक्स भी जमा करना था। ये नहीं चाह रहे कि आप अक्रॉस द बोर्ड सारी सब्सिडीज देते रहें, आप टारगेटेड सब्सिडी वगैरह दें। प्रायर एक्शन के बीच में ये जो आपका GST रिफॉर्म्स हैं वो होगा, जिस सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में PDL का होगा, जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। स्टेट बैंक की तरमीम के पार्लियामेंट से मंजूरी ज़रूरी है। पेट्रोलियम लेवी हमने 10 बिलियन हमने कह दी थी, वो तो हम कर नहीं सकेंगे।
तो उन्होंने कहा कि कितनी करेंगे, तो हमने कहा यार ये इस वक्त हमारा पेट्रोल जो है वो बहुत ही लोगों को तकलीफ दे रहा है। तो उन्होंने मेरे ख्याल में 356 किया, आधा किया, एक किस्म से आधे से थोड़ा ज़्यादा किया। इसके बाद भी फरवरी के आखिर तक तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ बुज़रा ये कहते रहे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में बढ़ रही हैं। शौकत तरीन साहब भी कहते रहे, मगर फिर 28 फरवरी को अचानक इमरान खान ने सबके लिए, पूरे अवाम के लिए एक ब्लैंकेट सब्सिडी दी और पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें अमीर और गरीब के लिए कम कर दी। खुद शौकत तरीन ने बताया था कि IMF ने कहा है कि गरीब को टारगेटेड सब्सिडी दे दें और फिर IMF का प्रोग्राम रुक गया। हालांकि इमरान खान को उस वक्त सिर्फ गरीब आवाम और मोटरसाइकिल चलाने वालों को सब्सिडी देने का पूरा फार्मूला दिया गया था। बाद में ये बात वज़ीर आज़म के इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर आबिद सुलेरी ने भी बताई और शौकत तरीन ने भी मानी। मैक्रो इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो थी पिछली हुकूमत की, उसमें मैंने ये बड़ी तफसील से टारगेटेड सब्सिडी का फार्मूला जो है वो दिया था। और सादा अल्फाज में ये था कि आपका मोटरसाइकिल का, रिक्शे का वो जो मलकियत का डाटा है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन पे है। NSCR की जो खाकान साहब बात कर रहे थे, वहाँ पे आप CNIC को देख लें कि उस CNIC का स्कोर कार्ड क्या बनता है, और जो लोग मुस्तहक हैं उनको कैश दे देते। सबके लिए पेट्रोल की कीमत एक होगी। पेट्रोल की कीमतें आप दो नहीं रख सकते क्योंकि वो पेट्रोल पंप्स पे वरना मिसमैनेजमेंट शुरू हो जाएगी। लेकिन ये है कि आप जो भी थ्रेशोल्ड रखते हैं, 50,000 रुपये माहाना, लाख रुपये माहाना, 70,000 रुपये माहाना, जो भी माहाना आमदनी रखते हैं वो डाटा मौजूद है। एक्साइज एंड टैक्सेशन और दूसरे डाटा को मिला के उनको डायरेक्ट आप महीने का 2,000-3,000 रुपया देते जाते हैं कि जी ये जो आपको एक्स्ट्रा कास्ट पड़ रही है पेट्रोल की, जैसे BISP और तो ये आपको जाता जाएगा। तो ये बड़ा ईजी है, इसको किया जा सकता है। ये इश्तरत वगैरह, हमने इकोनॉमिस्ट की पूरी टीम थी, हमने ये कहा कि कोई ना कोई हमें रिलीफ देना चाहिए। तो अब क्वेश्चन मार्क ये था कि ये रिलीफ जो है जनरल दी जाए या स्पेसिफिकली चंद कुछ सेगमेंट को दी जाए। और जिस तरह मोटरसाइकिल्स हैं वगैरह वगैरह, इन लोगों को, मोटरसाइकिलिस्ट वगैरह को दिया जाए। शुड बी ब्लैंकेट, शुड बी टारगेटेड। तो उसके बीच में ठीक है, कंसेंसस ये हुआ कि नहीं ब्लैंकेट करें और करें सिर्फ 3 महीने के लिए। फिर कल शेख रशीद ने माना कि बारूदी सुरंगें बिछाई क्योंकि इमरान खान को पता था कि हुकूमत जाने वाली है। खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है, और जो जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछा गए, कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत खत्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। मुझे IB ने 4 महीने पहले बता दिया था कि आप जा रहे हैं। जो मैंने इमरान खान, उसने कहा मुझे पहले का पता है।